एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। तो गाइज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे बार्क रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि आप लोगों का कौन से डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दैट इज DAE। तो हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने वैकेंसी निकाली है अभी अभी आप सभी डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं आज जो आप लोगों से इस पर्टिकुलर डिग्री, इस पर्टिकुलर डिप्लोमा बेसिस, इन दोनों बेसिस पर बेस्ड हमारी इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मैं स्पेसिफिकली आज बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों में से पहली बात तो जिन लोगों को इन इस वैकेंसी के बारे में पता है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छे अच्छे कुछ बातें मैं करने वाला हूं जो आप लोगों के इंटरव्यू से रिलेटेड, आप लोगों के रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड होगी। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही एडवांटेजेस वाली जो वीडियो है वो बनने वाली है। तो गाइज इसमें सबसे पहले बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है गाइज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये इंडिया के सबसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस में से आता है। मतलब ये इकलौता एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अगर आप लोग एम्प्लॉय बनते हैं तो इसके आई कार्ड को दिखाने के बाद आप लोगों को हिंदुस्तान के किसी भी पर्टिकुलर टोल टैक्स पर टोल देने की जरूरत नहीं है। किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी कोई वीआईपी लाइन होती है तो उसमें आपको सीधे एंट्री मिलती है। आप लोगों को न जाने कितने ऐसे एडवांटेज मिलते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते हो, सिर्फ इस पर्टिकुलर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आई कार्ड को दिखाकर। यानी अगर आप लोगों का इसमें जॉब लगता है तो ये मान के चलिए कि आप लोगों में से कई लोग सोचते हो ना, क्योंकि काफी लोग तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि पीएसयूज क्या है, यानी एनटीपीसी, आप लोगों का भेल, आप लोगों का पीजीसीएल, वो सब पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट आर डिफरेंट एंड दिस इज द डिफरेंट। डीआरडीओ, इसरो और बार्क, ये तीनों सीधो पीएमओ के अंडर में आते हैं। तो गाइज आप लोगों को इनके बारे में, इनके पर्टिकुलर जॉब के बारे में बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस। दीज आर द वेरी 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 प्रीमियर जॉब्स इन द इंडिया। तीन, डीआरडीओ, इसरो और बार्क। अभी फिलहाल बार्क ने ये पर्टिकुलर वैकेंसी निकाली हुई है तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो सभी डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए मैं बात करूंगा, और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये पर्टिकुलर फॉर्म का ओपनिंग डेट जो है आप लोगों का 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है, और इस फॉर्म का लास्ट डेट जो है वो 22 मई को ये फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो 22 मई से पहले पहले देखो, 24 मार्च तो हो, सॉरी 24 अप्रैल तो हो चुका है, तो फॉर्म तो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो फटाफट से फिल कर दो। और 22 मई से पहले फिल कर देना। पहले फिल करने का फायदा ये रहता है कि आप लोगों ने जो भी अपना सेंटर डाला है अपने एग्जाम के लिए, या जिस भी पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग रिटर्न के लिए क्वालिफाई होंगे, कुछ इंटरव्यू के लिए, तो आप लोगों को कौन सी लोकेशन में, कौन सी प्रेफरेंस में आपको पहले अपना सेंटर मिल जाएगा, उसके लिए जल्दी फॉर्म भरना पड़ेगा। जल्दी पाओ, जल्दी आओ, जल्दी पाओ वाला काम है, ठीक है ना। तो फॉर्म को जल्दी फिल कर दें। नेक्स्ट हमारे पास बात करें तो मैं इन दो रिक्रूटमेंट पे मेनली बात करना चाहूंगा। रिक्रूटमेंट तो टोटल 5 रिक्रूटमेंट निकले हैं, यानी 5 वैकेंसीज निकली हैं, 5 अलग अलग पोस्ट के लिए, बट मैं यहाँ 2 लोगों के बारे में मेनली बात करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आप लोगों का नर्सिंग स्टाफ भी है, डॉक्टर स्टाफ भी है, तो हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को मेन डिग्री और डिप्लोमा। देखो मैंने सबसे पहले ऊपर डिग्री वाली रिक्रूटमेंट रखी है, दैट इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? एक्चुअल में गाइज इस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑफिसर, आप लोगों का सी। और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है टोटल? इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज पर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा। अभी हम लोग बात कर लें तो टोटल पोस्ट है गाइस 181। इसमें से इलेक्ट्रिकल की कितनी है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ये सारी ब्रांच मिलाकर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसमें हमारे पास अगर पे लेवल देखें तो फर्स्ट पे लेवल है हमारा, और एंट्री पे, यानी कि हमारे पास बेसिक पे होता है जॉब में, पहले ग्रेड पे भी होता था, आजकल बेसिक पे चलता है, तो आप लोगों का 56,100 रुपए। मतलब ये मान के चलिए कि आप लोगों का लगभग लगभग 2 साल बाद जितना बेसिक दिखा रहा, सारे डियर अलाउंस वगैरह मिलाकर, जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है, सारा सब कुछ मिलाकर आपको इसका जस्ट डबल अमाउंट मिलेगा। 2 साल के बाद लगभग आपकी इतनी सैलरी हो जाती है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग आप लोग जितना बेसिक पे दे रखा है उसका डबल कर लिया करो, दैट्स योर एक्चुअल सैलरी जो आप लोगों को इन हैंड मिलेगी, ठीक है ना। तो 56,000 का दुगना तो आप लोग पैसों के मामले में तो मुझे याद है सब लोग अव्वल हो, तो आप लोग फटाफट से इसको डबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग स्कीम, स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग। गाइस ये ऊपर वाला डिग्री वालों के लिए था, नीचे वाला डिप्लोमा वालों के लिए। डिप्लोमा वालों के लिए गाइस आपको
स्टाइपेंडरी ट्रेनी के फॉर्म में आप लोगों को पहले 2 साल तक स्टाइपेंड देकर आप लोगों को लिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर आप लोगों को 24,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और सेकंड ईयर आप लोगों को 26,000 रुपए पर मंथ। सर इसके बाद क्या होगा? तो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ज़रूरी आप लोगों को पता होना चाहिए कि गाइज़ इस पर्टिकुलर 2 साल के स्टाइपेंड पीरियड को पूरा करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आप लोगों को जो है वो परमानेंट किया जाएगा और जिस पर्टिकुलर पे पर यानी जिस पर्टिकुलर बेसिक पर आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, उसके लिए आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप सब लोगों को जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उन सबको 2 साल स्टाइपेंड दिया जाएगा और उसके बाद परमानेंट करने के लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है? अब इन दोनों के बारे में बात करूँ कि हमारा क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया और हम लोग को करना क्या है, तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर पे बात करता हूँ। तो देखो टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट कोड दिया हुआ है, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा तो बताओ टोटल पोस्ट तो 181 थी, ये देखो द टोटल पोस्ट ऑफ 181 जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सब आ गए मतलब। और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो टोटल पोस्ट 23 और मैंने यहाँ कैटेगरी वाइज भी आप लोगों की पोस्ट लिखी हुई है। तो 23 पोस्ट बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। यानी बार्क के अंदर इतनी वैकेंसीज मिल जाए, आप लोगों के किसी स्टेट के एजेई की वैकेंसी नहीं है, ये बार्क की वैकेंसी है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अगर किसी ब्रांच के लिए आपको 23 सीट्स मिल जाती हैं, तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों का नंबर ऑफ सीट्स है। अब इन 23 सीट्स के लिए हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने यही लिखा हो। पहले बात तो बी बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से हो तो भी चलेगा या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो भी चलेगा। डिग्री मिनिमम 60% से होनी चाहिए। ध्यान रखना गाइज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ सब मतलब मिनिमम से मिनिमम 60। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर डिग्री किया है तो 60% मार्क्स तो सबका बनता है डिग्री में, ठीक है ना? 10th और 12th की बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री में। यानी बीटेक अगर आप लोगों ने किया है तो 60% मार्क्स आपका होना कंपलसरी। सिलेक्शन मेथड क्या है? तो गाइस देखो मैं आप लोगों को इतना कुछ लिखा हुआ है, शॉर्ट में बता देता हूँ। गाइस इंटरव्यू बेसिस पर है, सीधी सी बात। आप लोगों का डिग्री वालों का जो है ये सेलेक्ट आपके इंटरव्यू बेसिस पर है, जिसका सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल होगा, जिसका इंटरव्यू अच्छा है जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स ओके। अब मान लो वैसे इन्होंने लिखा है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं जिनका सबका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये सीबीटी करवाएंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाएंगे आप लोगों का। और मैं कहूं तो मेरे ख्याल से ना ये इंटरव्यू बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि पिछली बार जब ये वैकेंसीज मतलब पिछली बार का मतलब जब भी ये वैकेंसीज आती हैं तो इस टाइप की वैकेंसीज में वैसे साफ-साफ सीबीटी लिखा रहता है। बट अगर मान लो हम तो सबसे बुरा काम मान के चलें कि मान लो सीधे इंटरव्यू बेसिस पे नहीं लिया इन्होंने, तो फिर ये टेस्ट करवाएँगे। तो टेस्ट करवाएँगे तो उसमें सर क्या पैटर्न रहेगा ये इन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन हम खोलेंगे ना। हम बताएँगे आपको कि इसमें टेक्निकल एग्जाम में अगर सीबीटी टेस्ट होता है तो क्या होगा और अगर सीधे इंटरव्यू बेसिस पर होता है तो इंटरव्यू के अंदर हमारे पास क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हमारे पास सिलेक्शन मेथड किसका, टेक्निकल ऑफिसर का। तो सबसे पहली बात तो सीधे सीधे कही गई है कि आपका इंटरव्यू बेस्ड ये पर्टिकुलर हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका रहेगा। किसके बेस पर? सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू के बेसिस पे। इंटरव्यू अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो इंटरव्यू ही फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए एक सीबीडी टेस्ट करवाएंगे जिसका फाइनल में कोई मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि सिलेक्शन फाइनली होना इंटरव्यू के बेसिस पर ही है। वो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो उनको स्क्रीनिंग करने के लिए यानी कुछ बच्चों को हटाने छांटने के लिए आपका सीबीटी टेस्ट परफॉर्म करवाया जा सकता है। उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को इलेक्ट्रिकल वालों को अभी से तैयार करना शुरू कर देना है, इंटरव्यू के बेसिस पर भी और रिटन के बेसिस पर भी, उन दोनों पर हम लोग बात करेंगे। पहले मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया बता चुका हूं, अब मैं पहले आपका कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी यानी डिप्लोमा वालों की बात कर लेता हूं। अब गाइस डिप्लोमा वालों के पास आए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के पास है टोटल बार्क में 144 पोस्ट। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, कम नहीं है, बहुत ज्यादा पोस्ट हैं। भाई साहब 23 के कंपैरिजन में तो 144 इज द बेस्ट क्राइटेरिया, बहुत बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब इन वैकेंसीज के लिए आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब डिप्लोमा वालों का गाइस ध्यान रखना, इंटरव्यू भी होगा, रिटर्न भी होगा। रिटर्न के लिए साफ कहा है भाई साहब, पहले रिटर्न होना ही होना है। अरे इतनी पोस्ट इतने फॉर्म आएंगे, इतने लोगों का कहां से वो जो है डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकते, तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा। सर रिटर्न टेस्ट कैसे लेंगे? तो डिप्लोमा वालों ध्यान से सुनो, आप लोगों का रिटर्न टेस्ट जो है उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे। देखो लिखा है विल कंप्राइज ऑफ 40 क्वेश्चन। ये इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें सारे क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। यानी यहाँ जिन लोगों का, जिन टेक्निकल बंदों का नॉन टेक्निकल पार्ट कमजोर होता है ना, सर हमको जीके नहीं आता, हम लोगों को रीजनिंग नहीं आती, हम लोगों को एप्टीट्यूड नहीं आता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पेपर आएगा पूरा। तो ध्यान से सुने, अगर हम लोग डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो 40 क्वेश्चन हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। उन 40 क्वेश्चन में ध्यान रखना गाइस, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो, इसका मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स है।
आपके पॉजिटिव यानी सही क्वेश्चन का आपको +3 मिलता है और रॉन्ग क्वेश्चन का -3 -1 मिलता है। तो +3 सही आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए आप लोगों को -1 आप लोगों का कटता है। तो गाइस एक तरह से 1/3 मार्किंग हो गई है ना? 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो गई है। यही नीचे लिखा हुआ है। अब एक बार टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद 40 क्वेश्चन वाला डिप्लोमा स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से जान ले कि यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंटरव्यू तो होता ही होता है। भाई ये आप लोगों के स्टेट का एजेई का जॉब नहीं है जिसके अंदर इंटरव्यू नहीं हो, यहाँ हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। क्यों? क्योंकि सीधे पीएमओ के अंडर में आता है ये मार्क। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें, डिप्लोमा वाले भी गाइस इंटरव्यू तो देना ही है। ध्यान रखना, दोनों डिग्री और डिप्लोमा में सिर्फ इतना सा अंतर है। डिप्लोमा वालों को साफ बोल दिया भाई इंटरव्यू तो करवाएंगे, लेकिन तुम्हारा सबसे पहले सीबीटी भी करवाएंगे यानी टेस्ट भी लेंगे। और डिग्री वालों को एकदम यूं बना दिया भाई हम इंटरव्यू से लेंगे तुमको, लेकिन ज्यादा आ गए तो तुम्हारा भी डिप्लोमा वालों की तरह हम लोग रिटर्न एग्जाम लेंगे। अब कैसे डिप्लोमा वालों का सिर्फ 40 क्वेश्चन का रिटर्न होगा, अगर डिग्री वालों का रिटर्न होता है तो 100 क्वेश्चन का होगा। ध्यान से याद रख लेना बेटा, कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का, और 100 के 100 आप लोगों के टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। सेम मार्किंग +3 सही आंसर के लिए और -1 आप लोगों का गलत आंसर के लिए कटेगा। मेरे ख्याल से दोनों को बात एकदम अच्छे से क्लियर होगी, डिग्री और डिप्लोमा वालों को। डिग्री वालों को अभी मेन इंटरव्यू पे फोकस करना है, डिप्लोमा वालों को मेन रिटर्न और इंटरव्यू दोनों पे फोकस करना है। और डिग्री वालों को ये भी कहूंगा कि गाइज आप लोग अपना इंटरव्यू के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करो और इंटरव्यू के साथ साथ रिटर्न के लिए भी एकदम तैयार रहो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है। रिटर्न एग्जाम अगर होगा तो बता दिया 100 क्वेश्चन आएंगे, डिग्री वालों ध्यान से सुन लो, टेक्निकल आएंगे, +3 और -1 आप लोगों की मार्किंग रहेगी। सर हमें बताओ कि हम इसके लिए पढ़ें क्या? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे सबसे मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन पर्टिकुलर कॉमन सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं डिग्री वालों से बात करना चाहूंगा। तो क्या डिग्री वालों को ये 5 और ये 5 टोटल 10 सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। अगर रिटर्न होगा तो 10 के 10 तैयार करने होंगे। सर अगर इंटरव्यू हुआ सिर्फ तो आपको इनमें से टोटल ध्यान रखना, बार्क का इंटरव्यू पैनल सीधे सीधे टोटल 5 लोग बैठते हैं। फिक्स है कि उन पांचों में से आपसे पूछा जाता है, जाते ही बोल दिया जाता है अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं होता इंटरव्यू में, ध्यान रखना बार्क के इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से जाते बोलेंगे बेटा बताओ आपका जो है पूछ लेंगे बेटा बताओ आपसे जाते कि बेटा जो है आप इतनी दूर से आए, इंटरव्यू आप लोगों का जनरली मुंबई में होता है, तो बेटा इतनी दूर से आया सब ठीक है कि हाँ सब ठीक है। तो फटाफट से अपने जो है आप एकदम कूल हो जाइए कि हाँ सर मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है चलो ठीक है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ सर, जी सर बिल्कुल मैं कंफर्ट हूँ, आप पूछ सकते हैं। तो सीधे आपसे बोलेंगे अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, 5 फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा। अब आप लोगों को अपने इन 10 सब्जेक्ट में से कोई भी 5 सब्जेक्ट आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन करने हैं कि आपको 10 में से 5 आपके सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए एकदम परफेक्टली तैयार कर लेने हैं। तो आप लोगों के पास ये 10 सब्जेक्ट हैं, 10 में से 5 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए कि आपको 5 सब्जेक्ट कौन से चूज करने इंटरव्यू के लिए। और उन पांचों में से ध्यान रखना नीचे से शुरू करते हैं, है ना? जनरली जनरली नीचे से शुरू करते हैं, यानी जो आपने सबसे लास्ट प्रेफरेंस में बताया उसको सबसे पहले उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग आप लोगों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें आप अपने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। वहां पर कैसा कंट्रोल पे आप जो होगा वो आप लोगों का पैनल क्या होगा, इंटरव्यू पैनल, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या होने वाला है, तो वो सारा आप लोगों को एक्चुअल एटमॉस्फेयर, एक्चुअल एनवायरनमेंट आप लोगों को पूरा इंटरव्यू वाला हम लोग कंडक्ट करवा के देते हैं। तो ये गाइस वीडियो मेनली मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना गाइड करने के लिए बनाया है सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, भाई आ जाओ यार इंटरव्यू पहली बार। अगर आप सोच रहे हो ना मेरे को तो सारा नॉलेज है जाके मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, नहीं भाई, ये बार्क का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में कम से कम 40 मिनट, अगर आपको कुछ नहीं आता होगा ना तब भी 40 मिनट का इंटरव्यू होगा, और अगर कुछ आ गया ना तो 60 मिनट या 70 75 मिनट भी खींच सकते हैं, यानी आपका इंटरव्यू घंटे सवा घंटे भी चल सकता है। 40 मिनट तो मिनिमम से मिनिमम है। सोचो आप 40 मिनट तक आपको बिठा के रखेंगे तो आपको तो उधेड़ के रख देंगे भाई। सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, स्पेसिफिकली 5 सब्जेक्ट आप लोगों के इंटरव्यू बेसिस पे बहुत अच्छे होने चाहिए। इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के क्या क्या होंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को आईजीपी प्रोग्राम, इंजीनियर्स एकेडमी का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए तैयार करवाया जाता है, आप लोगों का एक्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में आप लोगों का जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए आईजीपी ज्वाइन करें, उसके लिए आप लोगों को इंजीनियर्स एकेडमी का हेल्प डेस्क का नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आप आईजीपी प्रोग्राम में कैसे एनरोल हो सकते हैं। तो गाइज बताओ इसमें से 10 में से सभी डिग्री वाले सुन लो, वही 10 में से 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिकली अच्छे से तैयार कर लेना। अगर रिटर्न होता है तो
ये 10 के 10 आप लोगों के बहुत अच्छे से होने चाहिए तैयार। 10 के 10 बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब इस पर सर 100 क्वेश्चन, मान लो जिस दिन रिटर्न का आप लोगों का नोटिफिकेशन आया उस दिन वीडियो लेकर आऊँगा कि इन 10 सब्जेक्ट में से फिर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो बार्क के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोग सभी डिग्री वाले आप लोगों के इंटरव्यू पे फोकस करो और इन 10 में से कोई 5 फेवरेट सब्जेक्ट चूज करके फटाफट से इंजीनियर्स एकेडमी के आईजीपी प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए। अब बात करते हैं डिप्लोमा वालों से। डिप्लोमा वाले तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो आप लोगों को भी इंटरव्यू के लिए तो सेम प्रोसेस तैयार करना है, 5 सब्जेक्ट फेवरेट तैयार करने हैं और आईजीपी के लिए बिल्कुल एनरोल हो जाना है। लेकिन आप बाद में एनरोल होना, पहले आप रिटर्न की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को रिटर्न के लिए पहले बोल दिया गया है, तो आपके 40 क्वेश्चन अब आपके डिप्लोमा वालों के 10 सब्जेक्ट तैयार नहीं करने। डिप्लोमा वालों ध्यान से सुन लो। पहला तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स तैयार करना है, यानी ईएमएफटी और नेटवर्क। दूसरा आपको इलेक्ट्रिकल मशीन तैयार करना है, पावर सिस्टम तैयार करना है, मेजरमेंट तैयार करना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आ गया। गाइस ये इधर वाले डिप्लोमा वालों को रिटर्न के लिए तैयार करने हैं, ये 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। डिप्लोमा वालों को इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करना चाहते हो तो डिप्लोमा वाले ध्यान रखना, कंट्रोल सिस्टम भी तैयार कर सकते हो। और आप लोगों का बस कंट्रोल सिस्टम में वो आप लोगों का सिग्नल सिस्टम जितना ही नहीं, लाप्लास वगैरह कवर हो जाता है। तो इन 5 के अलावा अगर आप करना चाहते हो डिप्लोमा वालों, तो कंट्रोल सिस्टम और कर लेना। इन 6 सब्जेक्ट से आपका रिटर्न क्वालीफाई हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना गाइस, रिटर्न एग्जाम में फोड़ना नहीं है। रिटर्न एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वालीफाई होना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन चाहे डिग्री वालों का हो चाहे डिप्लोमा वालों का इंटरव्यू बेसिस पर होगा, जिसमें आपके रिटर्न के एग्जाम, रिटर्न के मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। तो फाइनल सिलेक्शन में रिटर्न के मार्क्स का कोई पंगा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न क्वालीफाई करना है। क्वालीफाई कैसे करना है, तो इसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियो बनाया जाएगा जब आप लोगों के रिटर्न का एक बार अलग से जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी मेरा मेन डिस्कशन आप लोगों के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए था, जो मेरे ख्याल से इन सब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर होगा। ओके गाइस, तो दिस इज अवर बार्क इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, दैट इज आईजीपी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे गाइस कॉल कर सकते हैं और यहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए कि मुझे मॉक इंटरव्यू देना है और क्या क्या क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये नंबर नोट कर लिया होगा गाइज। और नेक्स्ट आप लोगों का गाइज मेरी तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। मिलते हैं गाइज, जो लोग भी आईजीपी में अपना एनरोलमेंट करते हैं उनको इंटरव्यू पैनल में मैं जरूर मिलूंगा। तो मिलते हैं गाइज जल्दी। ओके गाइज, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.